जब किसी साधक की तपस्या पूर्ण होती है तब सिर्फ उपवास का अंत नहीं बल्कि आत्मा की जीत के साथ साधक अपनी साधना से शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारणा महोत्सव की। कुछ ऐसे ही पवित्र क्षण के साक्षी बने राजस्थान के उदयपुर वासी, जब परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य वात्सल्य पंचम पट्टाचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मंगल महापारणा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य वात्सल्य निधि आचार्य कल्प श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में चारित्र शुद्धि व्रतकर्ता परम तपस्वी मुनिश्री 108 महोत्सव सागर जी महाराज, सर्वतोभद्र व्रतकर्ता परम तपस्वी मुनिश्री 108 उदित सागर जी महाराज एवं जघन्य से निष्क्रीडित व्रतकर्ता परम पूज्य आर्यका श्री 105 हर्षितमती माता जी को आहार देकर भक्तों ने अपार पुण्य का संचय किया। प्रतिष्ठाचार्य संहिता सूरी पंडित हंसमुख जी जैन एवं बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी विगुल जी के निर्देशन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जैन अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। त्याग, संयम और भक्ति से ओतप्रोत इस कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ, जहां जैन अनुयायियों द्वारा व्रतधारी परम तपस्वी को सिंहासन सहित श्रद्धा पूर्वक उठाकर जय घोषों के साथ गंतव्य की ओर रवाना हुए। पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में नगर के विभिन्न क्षेत्रों से निकल रही इस भव्य यात्रा के माध्यम से जन जन तक भक्ति का संचार हुआ। इस दौरान जैन समाज के भामाशाह कहे जाने वाले आरके ग्रुप के चेयरमैन श्री अशोक पाटनी जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला पाटनी जी सहित अन्य भक्तों का उत्साह देखने योग्य था। ज्यों-ज्यों शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी, त्यों-त्यों गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने के लिए भक्तों का जनसमूह उमड़ रहा था। इतना ही नहीं, बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में मंगल कलश लिए जैन उपासक शोभा यात्रा की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहे थे। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात सर्वप्रथम कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित किए, जिसके बाद श्राविकाओं ने नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चौदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। कार्यक्रम के अगले चरण में जिनेंद्र भक्तों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया। समरूपी भगवान का पाद प्रक्षालन है ये पावन,
पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का। नृत्य की प्रस्तुति के उपरांत आयोजक समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का आदर सत्कार कर उनका बहुमान किया। आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत सम्मान के बाद सौभाग्यशाली परिवारों को पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट करने एवं उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर मंगल कलश भी प्राप्त किए। जिनके सर पर पड़ी, जिनके सर पर पड़ी, उन भक्तों को पिच्छी निहाल कर गई। मेरे गुरुवर की पिच्छी कमाल कर गई। मेरे गुरुवर की पिच्छी कमाल कर गई। श्रृंखला में आगामी कार्यक्रम चतुर्मुखी मान स्तंभ का भव्य महामस्तकाभिषेक की पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसके उपरांत प्रतिष्ठाचार्य संहिता सूरी पंडित हंसमुख जी जैन ने चातुर्मास के दौरान गुरुवरों द्वारा किए गए व्रतों, तपों एवं विविध आध्यात्मिक साधनाओं का उल्लेख किया। उदयपुर तो नौनिहाल हो गया। हर कॉलोनी में जब मंदिर में पहुंचते हैं तो भगवान के साथ मुनि महाराज और आरिका माता जी के दर्शन सहज हो जाते हैं। उदयपुर की 9 भागों में 9 जगह चौमासे हो रहे हैं। सेक्टर 3, 4 और 5 की गलियों में भी बहुत शोर मचा। परम पूज्य आचार्य कल्प पुण्य सागर महाराज जी का वर्षा योग बड़े सानंद से पूरा होने को आ रहा है। पूरे चौमासे में परम पूज्य महोत्सव सागर महाराज जी ने बहुत बड़ा तप किया। परम पूज्य उदित सागर महाराज जी ने बहुत बड़ी साधना की और नहीं करते हर्षितमती माता जी ने भी ठान ली कि मैं मुनि राजों की पंक्ति में चलूं, मेरी नारी पर्याय का उन्मूलन हो जाए। इसके लिए इन्होंने भी बहुत बड़ी लघु से निष्क्रियत व्रत की साधना की है। सभी तपस्वियों के चरणों में आज की सभा अभिवंदन करती है। हम जानते हैं इस दुनिया में जब चतुर्थ काल का उदय हुआ, उसकी पूर्व संध्या में भगवान ऋषभदेव जिन बालक का जन्म हुआ, ऋषभदेव काल पाकर के राजा हो गए और एक देवी के अवसान के दृश्य को देख करके ऋषभदेव को वैराग्य हो गया। उस समय वो इस धरती के पहले साधु बने दिगंबर जैन। सबसे पहले साधु बने ऋषभदेव। एक देवी के अवसान के दृश्य को देख करके उन्होंने भरे राज्य को ठोकर मार करके तपस्या करने के लिए वन में चल। कार्यक्रम के अगले क्रम में भक्तों ने अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया, जिसके बाद जैन अनुयायियों को पूज्य गुरुवरों के वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य मिला। ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेशधारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग शुद्धात्मा में ही जब लीन होने को किसी का मन मचलता
से सहज ही टलता है। ओ वस्त्र का धागा, वस्त्र का धागा नसीब उन्हें तन पर धारा है, यह देख पुकारा है। तो जब तक उस घड़े को तपाया नहीं जाएगा तब तक वो कोई काम का नहीं। जब घड़ा तप जाएगा तो उसमें पानी भरा जाएगा तो वो पानी स्वादिष्ट और स्वच्छ और मीठा होगा। उसी तरह गुरु के सत्संग से शिष्य उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनके द्वारा कहे हुए गुणों को धारण करने से वो शिष्य भी गुरु के समान बन जाएगा। जब तक इस शरीर को तपाया नहीं जाएगा तब तक आत्मा नहीं तपेगी। आत्मा जब तपेगी तो निश्चित ही कर्मों की निर्जरा होगी। जब कर्मों की निर्जरा हो जाएगी तब यह जीव शुभ भाव से अपने मन को अपने वशीभूत करके साधना कर सकता है, वरना जीव साधना नहीं कर सकता जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब गुरु आशीर्वाद देगा तभी शिष्य अपनी साधना कर पाएगा। जिस तरह हीरा अपने मुख से अपनी कीमत नहीं बोलता, इसी प्रकार हमारे गुरु भगवान आचार्य भगवान कभी अपनी संघ के बारे में, किसी बारे में मेरे इतने शिष्य है कि मेरे इतने भक्त है कि मेरे इतने आरिका माते, कभी नहीं कहते अपने मुंह से। अगर कोई साधु गलती कर रहा है और भगवान देख रहे हैं फिर भी कभी नहीं कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। कहेंगे जब कहेंगे उनको, जब सब सामयिक में अधिकरण में आचार्य में बैठे तब उससे उनको समझाने की दृष्टि से कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, आप मुहिराज हो, ये आपकी चर्या नहीं है। नहीं तो आजकल तो उसी समय जो बड़ा साधु छोटे स्वामी को इज्जत गिरा देता है, माजना पड़ता, कुछ भी बोल देता है। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ। हमको तो कई बार ऐसा लगता है महाराज जी प्रवचन बोलते ही रहते, थकते ही नहीं। आगे रह के कहते आप लोग पहले उतर जा रहा, हम बाद में उतरेंगे। ये है इनकी महानता, ये है इनकी सरलता। तपस्या के बारे में भगवान के आशीर्वाद से मेरी तपस्या हो रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में मेरे को भगवान को विश्वास में लेने में 10 साल लग गए। हर वर्ष में तपस्या आपके आशीर्वाद से ही करता हूँ। इसी क्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य वात्सल्य निधि आचार्य कल्प श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। इंसान हाथी को धक्का नहीं दे सकता। दुनिया में सबको एक दूसरे को धक्का दे सकते हैं, पति पत्नी को धक्का दे सकते हैं, भाई बहन को धक्का दे सकते हैं, माता पिता को धक्का दे सकते हैं, दादा दादी को धक्का दे सकते हैं, गाड़ी लाड़ी को धक्का दे सकते हैं, ट्रक मोटर को धक्का दे सकते हैं, रिक्शा बाइक को धक्का दे सकते हैं, लेकिन हाथी को धक्का देना बड़ा मुश्किल काम है। कि व्यक्ति जब सवेरे उठता है और जब तक शाम तक सोता नहीं है तब तक जो दिन में 10 बार भोजन पानी कर लिया करता है। लेकिन ये दिगंबर संत धन्य हैं जो अपने जीवन में इतने बड़े बड़े तप की साधना करके अपने जीवन में जो है ऐसी तपस्या को सार्थक अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं। जीवन में तपश्चरण कौन सी उम्र में होता है? कौन सी उम्र में होता है तपश्चरण? जीवन में तपश्चरण की कोई उम्र नहीं है, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब यह प्राणी 8 वर्ष का हो जाता है तब उसके भीतर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता
आ जाया करती हैं। अणुव्रतों को, महाव्रतों को धारण करने की योग्यता आ जाया करती है। और 8 वर्ष एक अंतर मुहूर्त में यह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तप करने की कोई उम्र नहीं है। लेकिन यदि इस पड़ाव में हम तपश्चरण नहीं कर पाते, धर्म की साधना, संयम, तप की, त्याग की साधना नहीं कर पाते हैं, तो फिर कौन सी उम्र है? फिर आता है मेकअप की उम्र। मेकअप की उम्र कौन सी होती है? ये तो महिला ही जानती है? मेकअप की उम्र कौन सी होती है? कौन सी उम्र होती है? 25 वर्ष। 25 वर्ष की उम्र में मेकअप प्रारंभ हो जाता है। और मेकअप किसे कहते हैं? मेकअप किसे कहते हैं? शरीर को सजाना। अब श्रीमती सुशीला पाटनी जी सहित अन्य गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवरों का पड़गाहन कर उन्हें श्रद्धा भाव से आहार दिया। तत्पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने अपार श्रद्धा पूर्वक पूज्य गुरुवरों को पिच्छी भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। मन से, वचन से, शुद्ध भाव से करवाए आहार। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से, वचन से, शुद्ध भाव से करवाए आहार। पड़गाहन पर आए गुरुवर, प्रासुक जल से चरण पखारो। शुद्ध भाव से करो वंदना, नवदा भक्ति दिल में धारो, दिल में धारो। कोटि कोटि है नमन हमारा, करो गुरु स्वीकार। मन से, वचन से, शुद्ध भाव से करवाए आहार। लेकर पात्र खड़े हैं श्रावक, लेकर मन में याचक भाव। कर लो ग्रहण हमारा चौका, मन में